अस्सलामुअलैकुम। हाँ, क्या हाल है जमील मियां? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम वालेकुम सलाम। अरे हमारे पहले हम सब दे क्या सबको आवे नहीं भाई तुमसे बताएंगे जो सपोर्ट हम करें पूरा अपने आप आप मार्केट में सही है तुमका हम दुकानों पे तुमका भैया सपोर्ट अपने भाई हम पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। कोई काम कोई जरूरत हमसे लोग अरे खड़ी रहा चलो 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 चलो। हाजी साहब के साथ में बहुत दिन से हम लोग हाजी साहब के साथ कार्यक्रम हो जाए, लोग तो हैं सब करा दीजिए जो भी आप लोग चाहते हो वो आप लोग श्रद्धा पूर्वक कुछ ही देर से निभाइए। पार्टी का सर कहीं बना दो इधर देखिए, इधर इधर हमारी पार्टी का ये नहीं आप लोग जितने भी लोग भी चाहते हो वो बहुत 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 है बस हो गया। आप लोग को भी दे दीजिए। हाँ, आप लोग सभी डाल दो। आप अपना नाम नोट करा दीजिए। आप हमारे पास नाम नोट कराइए। शुभ नाम। मैं सभी का इस सभा में स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हाजी इंजीनियर कुमैल अशरफ MIM पार्टी का एक अदना कार्यकर्ता हूं और प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा मैंने जाहिर की थी, दरख्वास्त दिया था, मेरी दरख्वास्त कबूल की गई और मेरी प्रत्याशिता 7 दिन पहले घोषित की गई। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उस समय आज़ादी के बाद हट जाओ ना जो मनुवादी व्यवस्था इस समाज में हावी थी, भाइयों मेरे भाई सुनिए, मनुवादी व्यवस्था जो इस समाज में हावी थी उसके शिकार हमारे दलित भाई होते थे और समाज के कमजोर लोग होते थे। इसका सबूत मैं एक गांव से हूं, एक गरीब परिवार से हूं और मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं गरीब और गरीबी का अनुभव। मेरे बचपन में जमींदारी खत्म हो गई, मगर सामंतवादियों का, जमींदारों का आतंक इस तरह था कि मेरे दलित भाई न सम्मान पाते थे, न उनकी इज्जत की सुरक्षा थी और अगर खाने पीने में थोड़ा सा भी वो बेहतर हो जाते थे तो बड़े लोग देख नहीं पाते थे। इसके गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मेरी गांव में ही हुई है। बाद के दिनों में भी मैं शिक्षा में था तो समय समय पर घर जाते ही था, सारी चीज़ें मैं जानता था। मगर जो जुल्म हुआ मेरे दलितों के साथ मनुवादी व्यवस्थाओं के पालक लोगों के द्वारा, वो मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं और उसकी लड़ाई मेरा घर लड़ता था। मेरा घर दलितों, शोषितों, वंचितों, दबे कुचले ज़रूरतमंदों की लड़ाई लड़ता था और मेरे जहन में इनके साथ, इन लोगों के साथ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस वर्ग में जो लोग भी आते हैं, इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, इस असेंबली से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्लियामेंट मेंबर मोहतरम ओवैसी साहब ने इनको चुना है और
चुनने के बाद असली चुनाव तो आपको चुनना है। इनके बारे में वोट आपको देना है। पतंग के ऊपर मोहर आपकी लगेगी। एक बात जरूर बताएंगे, मैं तो इस असेंबली से या इस कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं इत्तेफाक रखता हूँ, मैं नया आदमी हूँ, मगर जो आपके उम्मीदवार हैं इनकी क्वालिटी के बारे में, इनके ईमानदारी के बारे में मैं सन 81 से इनके साथ था और आज भी हूँ। जब ये सर्विस में आए थे तब मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था। अब समझे वो आज पीरियड बहुत लंबा सफ़र है। ये एक अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं और इनके भी बॉडी के अंदर एक पॉलिटिकल जरासीम है। इनके वालिद, इनके दादा, ये जो हम लोग भारत के लोग अंग्रेजों के जंजीर में जकड़े हुए थे, उस सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी तमाम ऐसे लीडरों के साथ संघर्ष करके जेल भी जाना पड़ा। मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम तरह की दिक्कतें उठाई। ये उस घराने के हैं, इनके ब्लड में वही जरासीम है जो इनके दादा, इनके ग्रैंडफादर के अंदर था। तो आज ये रिटायर होने के बाद ये तो ऊपर वाले की भी कुछ इसमें ज़्यादा सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऊपर वाले कि इनसे कुछ आवाम के डायरेक्शन हुआ। मैं ऊपर वाले के ऊपर ही भरोसा करता हूँ कि ऊपर वाले डायरेक्शन हुआ कि तुम रिटायर होने के बाद एक ऐसा काम करो